ये 4 मिस्टेक बहुत ज़्यादा कॉमन है पीटी के अंदर और इसको मैं बार बार देखकर तंग आ गया हूँ, इसलिए इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट ऑल दोज 4 मिस्टेक्स एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव दैट। Assalamu alaikum. I am Ahmed, working as an IELTS and PT instructor at Edify group of companies, and today's video is going to be very important and it's regarding all the mistakes, common mistakes that I often see in PT. हर सेक्शन के अंदर मैंने एक कॉमन मिस्टेक पिक किया आज की इस वीडियो के लिए और मैं उसकी बारी बारी उसमें बात करूंगा और ये भी बताऊंगा आपको कि आप उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। ये वो मिस्टेक्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके ओवरऑल स्कोर के ऊपर हर उस सेक्शन में जिसकी ये मिस्टेक है, लेकिन बहुत ही आसानी से आप इसको अवॉइड कर सकते हो बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉलर मिस्टेक्स। सो जस्ट अ लिटिल कॉन्शियसनेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ केयर विल हेल्प यू इम्प्रूव योर स्कोर। So let's start with the speaking section because this is the first section that you will see in the exam. तो हम speaking से start करते हैं। One common mistake that I see people make is they do not speak very clearly while recording their answers. चूँकि अब हमारे पास ह्यूमन एरर वाला और एक वो बेनिफिट ऑफ डाउट वाला तो बिल्कुल चीज़ ख़त्म है ना। कंप्यूटर ने या तो आपकी आवाज़ सुनकर आपको मार्क्स देने हैं या फिर उसने मार्क्स काट लेने हैं बेस्ड ऑन द लैक ऑफ फ्लुएंसी और द मिसप्रोनाउंस वर्ड्स और समथिंग सिमिलर, राइट। तो इसमें अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स बोल ठीक रहे होते हैं, फ्लुएंसी भी इतनी समबट उनकी ठीक ठाक होती है और प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होती है, बट दे डू नॉट स्पीक इट वेरी क्लियरली, दे डू नॉट स्पीक इट आउट लाउड। उनका हर वर्ड अलग अलग और जहाँ पर एस की आवाज़ है प्रॉपर वहाँ पर उसको प्रॉपरली साउंड जो है वो रिकॉर्ड नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। To avoid this mistake, you should always try to speak very loudly and very clearly. तो जो भी word है जिसमें आपने छोटे छोटे अगर pauses ऐड करने हैं, this is also very important. People think that they have to run. अगर आपको कोई रीड अलाउड वाला क्वेश्चन है या फिर कोई भी स्पीकिंग का क्वेश्चन है उसमें आपने बस भागते चले जाना है और आपने ज़्यादा ऊंची ऊंची स्पीक करना है और उसको सारा कुछ, बट यू कैन टेक पॉजेज जहाँ पर कॉमर्स हैं और जहाँ पर इस तरह के फुल स्टॉप्स हैं, दैट इज़ योर क्यू के वहाँ पर यू कैन टेक अ पॉज, बट मेकिंग श्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग वेरी टू लॉन्ग पॉजेज। अगर आप 3 सेकंड से ज़्यादा का पॉज कहीं पर भी लोगे तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है इन द स्पीकिंग सेक्शन। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट सर्टन थिंग्स। However, just speaking clearly and pronouncing and uttering every single word in such a manner कि कंप्यूटर उसको अलग अलग पिक कर सके और तसल्ली से आप बोला करें, so in that way you can avoid this very small mistake, but this is going to be significantly improving your score क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा चंक जो है वो स्कोर का स्पीकिंग के अंदर वो रीड अलाउड से या रीड लेक्चर से आ रहा होता है। तो आप जब ये वाली मिस्टेक अवॉइड करोगे तो you'll definitely score better. Secondly, writing के अंदर the common mistake that I see and I often come across is that people do not understand the prompt very clearly और वो prompt. If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। There is no application fees. आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट के हर हिस्से का आंसर नहीं कर पाते। मतलब क्या ऐसे कि आपको जो भी क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे वाला या फिर जो भी समराइज रिटन टेक्स्ट है, यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इट। फॉर इंस्टेंस अगर आप समराइज कर रहे हैं तो मेकिंग श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर समराइजिंग एंड नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप अगर कोई ऐसा कीवर्ड मिस कर देते हो जिसके बगैर आपकी समरी का एसेंस ख़राब हो जाएगा, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सेकेंडली, आप अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे में हमेशा क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट उसके पोर्शंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस कॉज एंड इफेक्ट वाला हो सकता है, ड्रॉबैक्स बेनिफिट्स वाला हो सकता है, एग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन टाइप हो सकता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर क्लियर अबाउट ऑल ऑफ दोज क्वेश्चन टाइप्स। इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट आर डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स या उनको कैसे अप्रोच करते हैं, सो आई मेड अनदर वीडियो प्रीवियसली, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। बट the point is you need to answer all part of the question,
आपको तसल्ली से पहले सवाल पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है ऐसे का, और उसके जितने हिस्से हैं उन सब को आंसर करना है। अगर आप उसमें से कुछ भी एक मिस करोगे तो कभी भी आप टास्क अचीवमेंट ऐसे से प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो होता ये है कि हम अक्सर वोकैब भी अच्छी यूज़ कर रहे होते हैं, फ्लुएंसी भी हमारी एसेस के अंदर, राइटिंग के अंदर समवेयर ठीक होती है, बट हम ऑफ टॉपिक चले जाते हैं। तो अब ऑफ टॉपिक थोड़ा सा इररिलेवेंट जा रहे हैं, तो इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल मिस्टेक which is hampering all of your progress in writing. So please avoid that. Third, let's move towards the reading. Now, reading is not very tricky in PT as compared to IELTS या other tests. क्यों? उसकी वजह यह है कि इसमें हमारे पास छोटे पैसेजेस होते हैं और आप एक छोटा सा प्रॉम्प्ट पढ़कर ही साथ ही उसके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, या फिर fill in the blank का एक आपको छोटा सा प्रॉम्प्ट आया हुआ है. But the ultimate mistake people make in the reading section is that they are not aware of the time. आप अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हो. आपने बहुत ज़्यादा लेट बैक भी नहीं होना कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और आपने बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी है. सो यू नीड टू टेक योर टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इनफ. इसको मिटिगेट करने का तरीका सिर्फ ये है कि आपने इतनी प्रैक्टिस की हो कि आपको हर क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने की टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पर हों, और जैसे ही आपके सामने वो क्वेश्चन आए आपको इस सोचने में टाइम ना लगे कि इसको अप्रोच कैसे करना है. आप क्विकली उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाओ, एंड यू शुडंट बी स्पेंडिंग मोर दैन अ मिनट और सो on each question type. अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो that is going to be a problematic situation. So in the reading you must focus on improving your time management. आपको समझ आ जाएगी अगर आप उसके ऊपर क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाकर तो कोई भी उस पैसेज को समझ सकता है, लेकिन the fun fact is that you need to do it in a very quick manner and smartly, right? Moving on to the last, listening section, and the common mistake that people do in listening section is कि वो खुद को different किस्म के एक्सेंट्स के साथ फेमिलराइज नहीं करते. वो प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ किसी एक किस्म के एक्सेंट के साथ या सिर्फ If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना. There is no application fees. आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor. और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. क्वेश्चन टाइप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, वो इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं कि क्या मुझे डिफरेंट एक्सेंट्स समझ आ रहे हैं कि नहीं, क्या मुझे उनमें बाइफिकेशन पता है, क्या मुझे ये समझ आती है कि किस वक्त ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट चल रहा है और किस वक्त ब्रिटिश एक्सेंट चल रहा है. अगर नहीं आ रही तो दिस इज़ समथिंग दैट यू आर मिसिंग आउट, और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है और आपने उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो जब आप एक्चुअल एग्जाम में अगर आप उसके आपके सामने आ जाएगा तो यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेरी गुड, राइट? This is something that you can improve by listening to various kind of podcasts in different accents, या फिर आप different content देख सकते हो YouTube के ऊपर of people from different areas which speak in different accents. तो इससे होगा क्या कि आपका लिसनिंग का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा डाइवर्स होगा, और फिर एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको किसी भी किस्म की लिसनिंग आएगी तो यू वोंट बी एबल टू मेक मिस्टेक्स इन दैट सेक्शन. आपको पता होगा कि इसमें से क्या क्या चीज़ें उठानी हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. बिकॉज इन लिसनिंग पेइंग अटेंशन टू द स्मॉल डिटेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द लिसनिंग इज़ डिस्ट्रैक्टर. बहुत कम चंक होता है जो कि आपके क्वेश्चन को एक्यूरेटली आंसर कर रहा होता है. एंड टू डू दैट, in order to do that, you need to have a very good command on all different accents and understanding all of different accents, right? So this was all for today's video. I hope ये 4 मिस्टेक्स जो हैं आप आइंदा प्रिपरेशन करते हुए, या अगर आप अभी रिसेंटली अपने एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो इन चारों जो मिस्टेक्स हैं इनके ऊपर आप ख़ास ख्याल रखेंगे, and you will try to avoid that. If you want to know anything more about PTE or IELTS, please feel free to reach out to us via our website or online queries. Thank you so much.